Good morning student. Today we will discuss on class 11 chapter 3 election and representation. Election and representation में हमने देखा कि PR दो टाइप के इलेक्शन सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और PR सिस्टम. PR सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. नाउ वी हैव डिस्कस PR सिस्टम इन इंडिया. PR सिस्टम जो है इंडिया के अंदर कैसे वर्क करता है. सबसे पहले इन इंडिया we have adopted PR system limited scale for president, for indirect election. कि इंडिया के अंदर हमने PR सिस्टम जो है वो किस पर अडॉप्टेड किया है. लिमिटेड स्केल पर. माइंड में रखना है कि ओनली लिमिटेड स्केल पर है फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन. जहाँ पर डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन इलेक्शंस के लिए हमने यूज़ किया है. सेकेंड है इट इज थर्ड वेरिएंट third complex and variant system. For election of president, election of विधानसभा. सेकेंड फर्स्ट है कि इंडिया के अंदर हमने PR सिस्टम जो है वो लिमिटेड स्केल पर किया है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर. इनडायरेक्ट इलेक्शंस जिसमें सिटीजन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं. इट इज़ अ थर्ड कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कठिन, मुश्किल है, हार्ड है. It is the third complex variant system for election of president and election of विधान सभा. ये हम इलेक्शन किसके इलेक्शंस में यूज़ करें. प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ विधान सभा. नेक्स्ट है PR सिस्टम with single ट्रांसफरेबल वोट. ये किस पर PR सिस्टम जो है वो किस पर बेस्ड ऑन है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल मतलब एक, ट्रांसफरेबल मतलब जो ट्रांसफर हो सकता है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अब क्वेश्चन आता है हाउ डज PR सिस्टम वर्क इन राज्यसभा. तो हमने PR सिस्टम अडॉप्टेड किया था इंडिया के अंदर. तो इंडिया में PR सिस्टम जो है वो लिमिटेड स्केल पर है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए. थर्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएंट सिस्टम है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ विधानसभा. PR सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. PR सिस्टम जो है वो किस पर बेस्ड ऑन है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल मतलब एक ही बार वोट होगा. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. नाउ वी हैव डिस्कस कैसे हम इसको यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर कि हाउ डज PR सिस्टम वर्क इन. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ डज PR सिस्टम वर्क्स इन राज्यसभा इलेक्शंस. ठीक है. PR सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है राज्यसभा इलेक्शन में. लेट अस अंडरस्टैंड
with one एग्जाम्पल। हम इसे अंडरस्टैंड किससे करेंगे? एग्जाम्पल से हमारे लिए ईजियर हो जाएगा कि पीआर सिस्टम जो है वो राज्यसभा इलेक्शंस में कैसे वर्क करता है। तो एवरी स्टेट हैज़, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एवरी स्टेट हैज़ स्पेसिफिक quota of seats in the राज्य सभा। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कोटा जो है, कोटे के बेस पर सीट्स अलॉट होती हैं कि एवरी स्टेट हैज़ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर उनके पास स्पेसिफिक कोटा होता है, कोटे के बेस पर उन्हें सीट अलॉट होती है। सेकंड है, एग्जाम्पल के लिए बिहार, यूपी, एमपी, ठीक है, राजस्थान। बिहार से जैसे 15 सीट्स अलॉट होंगी, यूपी से 31, एमपी में 11 और राजस्थान में 10 सीट्स अलॉट हुई हैं। यहाँ पर इतनी सीट्स अलॉट हुई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीज़न क्या है कि हर स्टेट में डिफरेंट सीट्स अलॉट हुई हैं। जैसे बिहार से 15 सीट्स अलॉट होंगी, यूपी में 31, एमपी में 11, राजस्थान में 10। तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स अलॉट की हुई हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ये कोटा जो है वो किस पर बेस्ड ऑन होता है? वहाँ की पॉपुलेशन पर। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, क्योंकि यूपी, उत्तर प्रदेश जो है उसकी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए ये जो कोटा है वो किस पर बेस्ड ऑन है? पॉपुलेशन पर। आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं, राज्य सभा इज ए permanent house। It cannot dissolve every year 1/3 members are retired। अब ये इसमें डिफरेंस क्या है कि राज्यसभा जो है, लोकसभा जो है वो कैसा हाउस है? नॉट परमानेंट नहीं है, जबकि राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट डिसॉल्व, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता। बट एवरी ईयर 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड। यहाँ से 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। दिस मेंबर are elected by the state legislative assemblies। Voters नाउ कि राज्यसभा जो है इट इज़ ए परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, उनकी जगह न्यू मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली। और ये मेंबर इलेक्टेड किसके थ्रू होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और इनमें वोटर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं, दे वोट। और वोट कौन करता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ, अब ये क्लियर हो गया कि हाउ डज पीआर सिस्टम वर्क इन ए राज्यसभा। तो एवरी स्टेट में स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स होता है राज्यसभा का। सेकंड है राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, कैन नॉट डिसॉल्व नहीं होता है। एवरी ईयर 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड, 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और न्यू इलेक्टेड होते हैं। दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू इलेक्टेड होते हैं और वहाँ पर वोटर्स होते हैं, वो एमएलए होते हैं और वो वोट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है who can become the member, who can become the member and how many voters। ठीक है, ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से डिफरेंट होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें ईवीएम पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम लिखे रहते हैं और हम जाकर बटन दबाते हैं और इलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर हु कैन बिकम द मेंबर एंड हाउ मेनी वोटर्स, कितने वोटर्स होंगे। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम first past the post system। first past the post system, candidate who want to become a member of Rajya Sabha to secure minimum quota of votes। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अगर पीआर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से डिफरेंट क्यों है कि उसमें किसी भी कैंडिडेट को उस अदर कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स मिलना चाहिए, मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स उसको मिलने चाहिए। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट +1 और यहाँ पर भी +1। इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल वोट्स पोल्ड, कितने वोट डले हैं, कितने कैंडिडेट हैं, +1 और उसके बाद में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। अब हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी ऑफ 4 मेंबर्स, वैकेंसी ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा in Rajasthan, 4 members in Rajasthan, and there are 200 MLA और वहाँ पर MLA कितने थे 200 और वैकेंसी कितने मेंबर्स की निकली थी 4 मेंबर्स की। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि 200
अपॉन 4 + 1 + 1, तो 4 + 1 5, ठीक है, 40 + 1 मतलब 41। अब राज्यसभा के मेंबर्स को राज्य वैकेंसी अगर 4 मेंबर्स की निकली है तो उन्होंने कितना कोटा लेना होगा वोट्स का? 41 कैंडिडेट, ऑल पार्टीज पुट अप ए। अब कैसे 41 वोट्स उसको सिक्योर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रखा है कि 4 वैकेंसी निकली थी 4 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की राजस्थान के अंदर, और टोटल एमएलए थे 200, तो हमने टोटल वोट्स पोल, ठीक है, 200 एमएलएज ने वोट किया। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 4 + 1, 5 से इसको किया डिवाइड, तो 40 आया, +1 41। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे इसको किया जाएगा? ऑल पार्टीज पुट अप द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। हर पार्टी जो है अपने कैंडिडेट की लिस्ट को पुट अप करेगी टू बी इलेक्टेड इन राज्यसभा, ठीक है। ऑल पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट की लिस्ट को पुट अप करेंगी किसमें? राज्यसभा में। एवरी वोटर्स MLA required to rank of the candidate according to their preference। अब जितने भी वोटर्स एमएलए हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो जितने भी कैंडिडेट पुट अप हुए हैं उनको उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, रैंक उनको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या देंगी? रैंक देंगी। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाएगा? रैंक दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, 3 पार्टीज पुट अप हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, या कोई इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड प्रेफरेंस दे देगा, यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस जो हैं वो पार्टीज को वोट किया जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट कांग्रेस का जो मेंबर है, फॉर एग्जांपल राम, श्याम, नितिन, ये 3 कैंडिडेट की लिस्ट है। इनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट देना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एमएलए जो हैं वो वोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ, जैसे कि हमने राजस्थान के एग्जाम्पल में देखा था कि उन्हें कितने वोट्स लेने थे? 41 वोट्स अगर उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं तो वो राज्यसभा का मेंबर जो है वो इलेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इफ नोबडी qualify the vote on counting the first preference। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी
अगर कोई भी इफ़ नो बडी कोई भी क्वालिफाई नहीं होता, उतना सिक्योर नहीं कर पाता कोटा ऑफ वोट्स, तो फर्स्ट प्रेफरेंस के बेस पर, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि राम जो हैं उसको 39 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली हैं। यहाँ पर 3 कैंडिडेट यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। श्याम जो है उसे 30 मिली हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, और थर्ड जो नितिन था उसे 5 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अब क्या होगा, हमने समझा था ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो जो थर्ड ये जो 5 जो हैं ये वाले वोट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और ये तब तक चलता है जब तक कि कोटा 41 सीट्स का कोटा जो है वो फिक्स नहीं हो जाता है। तब क्या होगा, उसमें हम यूज़ करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों बोला है हमने, क्योंकि वोट तो एक ही बार हुआ, एक ही बार दिया एमएलएज ने वोट, बट उनके वोट्स को क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इफ़ आफ्टर द काउंटिंग ऑफ, अब इसे समझते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। इफ counting of all votes, if counting the vote of all first preference if counting the votes of all first preference votes required the number of votes, number of quota, the candidate who secured the lowest vote of first preference is eliminated and his or her votes are transferred his and her votes are transferred to those who are mentioned as a second preference. तो if counting the votes of all first preference vote require the number of quota, the candidate who secure the lowest vote, अगर कोई काउंटिंग होती है वोट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स की काउंटिंग होगी,
अगर रिक्वायर्ड नंबर कोटा नहीं ले पाता है कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु सिक्योर द लोएस्ट वोट, वो कैंडिडेट जिसको लोएस्ट वोट मिले हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस के, जैसे मैंने बताया नितिन जो है उसे 5 वोट्स मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, तो उसके वोट्स जो हैं सिक्योर द लोएस्ट वोट ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस इज एलिमिनेटेड, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एलिमिनेटेड ख़त्म हो जाएगी और उसके वोट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि किस पर मेंशन है, सेकंड प्रेफरेंस पर। और ये सब किसके थ्रू होता है, बैलेट पेपर। एक बैलेट पेपर दिया जाता है एमएलएज को, उसमें कैंडिडेट के नेम्स होते हैं, हर पार्टी अपनी कैंडिडेट्स के नेम लिखती है और एमएलए जो हैं वो अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिखते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के बेसिस पर वोट्स मिलता है। और ये तब तक चलता रहता है, ट्रांसफ़र का सिस्टम तब तक चलता रहता है जब तक मिनिमम कोटा ऑफ सीट्स, उसको मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल राजस्थान से अगर कोई खड़ा हुआ है, उसको 41 वोट्स की रिक्वायरमेंट है, जब तक उसे 41 वोट्स नहीं मिल जाते तब तक ये चलता रहता है। फर्स्ट प्रेफरेंस शिफ्टिंग हो जाती है सेकेंड ऑफ ए थर्ड, इसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। थैंक यू।